हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे टू गेनंकी के एपिसोड नंबर 6 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है ना, और सुबह किरी को। सुबह किरी नाइतो से कहता है, शायद मेरा गिफ्ट तुम्हारी जगह पर सेफली पहुंच गया होगा। नायतो उससे पूछता है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब है। सुबह के नायद उसे कहता है कि जिन डीमंस को उसके लोग हाईलाइट पे ले गए हैं, उसके वो उन डीमंस को अपने बैक्टीरियाज की मदद से कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए अब वो इस चीज को चेक करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है। वो अपने हाथ को कुछ ऐसे मूव करता है जिसके बाद सुबक्रियन बॉडीज को कंट्रोल कर रहा होता है। और दूसरी तरफ बेस पर मे की जो मॉम है वह शीकी पर हमला कर देती है। कया भी शीकी को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसको 3 डीमंस पकड़ लेते हैं। और इसके बाद सपोर्ट यूनिट के लोगों पर भी अटैक्स होने लग जाते हैं। शीके के हाथ में एक हथियार होता है। ये गन उसको नाइटो ने दी होती है। नाइटो ने उसे बताया होता है कि शीके अभी भी अपने ब्लड का यूज सही से नहीं कर सकता है। नाइटो उसे कहता है कि उस हथियार में जो गोलियां हैं उसमें ब्लड का यूज किया गया है, और जब भी शीकी मुसीबत में हो तभी उसको इस हथियार का यूज करना है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है, और यहाँ पर शीकी जो है उस हथियार का यूज कर लेता है। इसके बाद शीकी कयोया को भी बचा लेता है। कया शीकी को बताता है कि सपोर्ट यूनिट लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं बनाया है। अब वह शीकी को कहता है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, वह सारी की सारी चीज़ें अब शीकी ही हैंडल करें। दूसरी तरफ यहाँ पर ये स्टूडेंट्स इन डीमंस से फाइट कर रहे होते हैं। बोलता है कि वो लोग इन डीमंस के ऊपर जितने भी हमले कर रहे हैं उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी बार भी ये लोग अटैक करते हैं ये लोग वापस खड़े हो जाते हैं। बट तभी शिकी यहाँ पे आता है और वो इन सभी को बताता है कि इन डीमंस के सर पे अटैक करो। अब जिन यहाँ पे अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है, और वह उन डीमंस को खत्म करने लगता है। क्यों इन सभी को बताता है कि उनका सबसे पहला काम होगा सभी पेशेंट्स को यहाँ से निकालना, और दूसरा काम इन डीमंस को खत्म करना। यूसुबे कहता है कि वो और किरियामा इन सभी पेशेंट्स को यहाँ से निकालने में मदद करेंगे। क्यों इन सभी लोगों को पेशेंट्स को निकालने के लिए कहता है, जब तक शीकी और बाकी लोग उन डीमंस को संभाल रहे हैं तब तक। अगला सीन शीकी का होता है। वो कहता है कि उनके एनिमीज है मोमोतारो। इसके बाद अगला सीन नाइटोबा का होता है। नाइटो सुबहरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन सुबहरी 3 डीमंस को अपने सामने ले आता है, जिस वजह से सुबहरी बच जाता है और नाइटो उन 3 डीमंस को खत्म करता है। बट तभी यह चीज नाइटो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। नाइटो उसके अटैक करने से पहले ही पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो चीज इन डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है। सुबहरी नाइटो से कहता है कि अब वो इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा है। नाइटो उसको कहता है कि अकेले चलने की भी एक लिमिट होती है। सुबहरी उसको बोलता है कि तुम्हारे मुंह से ये बात बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है। नाइटो के साथी उससे कहते हैं कि वो नाइटो की मदद करेंगे, लेकिन नाइटो उन सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। सुबाकरी कहता है कि वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। इसीलिए अब यहाँ पे सुबाकरी योमोगी की हेल्प लेता है, और योमोगी अपने ब्लैक बैक्टीरिया से एक अजीब सी चीज़ को क्रिएट कर देती है। ये सभी डीमंस उस चीज़ के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। नाइट सुगिरी से पूछता है कि अब यह क्या चीज़ है। सुबगिरी उसे बताता है कि जब तक वो लोग यहाँ पर हैं तब तक सुबहारी जो चाहे वह कर सकता है उन डीमंस के हाइड आउट में, और वो लोग इस चीज से बाहर निकल भी नहीं सकते। अभी सुबहरी नाइटो को अब यह बताता है उसने सभी डीमंस के ऊपर ट्रांसमीटर लगा रखे, जिसकी वजह से उसे इन लोगों की छुपने की जगह का पता चल चुका है। और अब सुबहरी इन लोगों की हाइड आउट की तरफ जाने लगता है। सुबहरी के यहाँ से जाने के बाद योमोगी इस चीज को अंदर भेज देती है। सुबहरी अब वहां से थोड़ा सा दूर जाते हुए अपनी पावर्स का यूज करता है, और वो उस क्रिएचर से एक अटैक करवाता है। और ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस अटैक के होने के बाद सुबहगिरी यह चीज देख लेता है और वह वहां से चला जाता है। जोगी सुबहगिरी से कहती है कि उनको एक बार फिर से वहां जाके चेक कर लेना चाहिए, लेकिन सुवागिरी कहता है कि वह वहां पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह अपने कपड़ों को गंदा नहीं करवाना चाहता। दूसरा सीन नाइटो का होता है, जो कि यहाँ पर पड़ा होता है और उसको बहुत चोटें लग रखी होती हैं। अगला सीन सपोर्ट यूनिट का होता है। इन लोगों ने यहाँ पे मिलकर सिचुएशन को हैंडल कर लिया होता है। कया इन सभी को बताता है कि पेशेंट्स को दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया है, और चीगी और उसके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है यहाँ पर। इस चीज़ के लिए वह उन्हें शुक्रिया भी करता है। अब कयामे के पास जाता है और वह उससे कहता है कि अब वह यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। शिकी भी में से माफ़ी मांगता है, जो कुछ भी उसने उसकी मॉम एंड डैड के साथ किया उसके लिए। लेकिन मे कहती है कि कोई बात नहीं। मे बताती है कि वे हमेशा छुपते हुए आई है, वो कभी स्कूल नहीं गई, इसीलिए
उन लोगों को उसके बारे में अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शी की बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। शी बोलता है कि मोमोतारो को तो अच्छा होना चाहिए था, लेकिन उनकी अच्छाई ऐसी होगी, और अगर उनकी अच्छाई ऐसी है तो वह विलेन बनने के लिए तैयार है। ये चीज कहते हुए शिहिमे को गले लगा लेता है और वह कहता है वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां पर मैं फिर से मुस्कुरा सकेगी। अगले सीन में क्यूया और जिन उसी टल से जा रहे होते हैं जिस टल से नाइटो इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया था। लेकिन इसके बाद कयोया जिन से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन जिन यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इकारी यहाँ पे होता है और वो कहता है कि उस कया ने तो हमको बहुत ज्यादा भारी काम दे दिया। अब वो यूसुबे को देखकर कहता है तुम यहाँ पर खड़े होकर टाइम पास क्यों कर रहे हो, कुछ काम करो। लेकिन यूसुबे बताता है कि वो खड़े होकर टाइम पास नहीं कर रहा। इकारिकारी से पूछता है तब वो क्या कर रहा है। यूसुबे कहता है कि अभी अभी उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो हो सकता है कि यह जगह सेफ नहीं हो और यह चीज देखकर उनको चौकन्ना रहना चाहिए। यूसुबे कहता है कि उसकी एबिलिटी है चीजों को ऑब्जर्व करने की। अब यूजुबे यहाँ पर अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है। यूजुबे बताता है कि वह अपने ब्लड की हेल्प से किसी भी लिविंग चीज को डिटेक्ट कर सकता है, वह भी 5 किलोमीटर के घेरे के अंदर। और वह इस चीज की हेल्प से यह भी कंफर्म कर सकता है कि क्या उसके आसपास कोई मोमोतारो तो नहीं है। लेकिन तभी यूसुबे को यहाँ पर कुछ महसूस होता है। अगला सीन सुबह किरी का होता है जो कि इन डीमंस के हाइड आउट के बाहर पहुंच चुका है। सुबह केरी मोमोतारो एजेंसी में कॉल आकर कहता है कि वो फटाफट से उसके बनाए हुए क्रिएचर्स को यहाँ पर भेजें जहाँ की लोकेशन वो उन्हें भेज रहा है। लेकिन सुबहरी यहीं पे नहीं रुकता, वो उनको कुछ और ही बताता है। वो कहता है कि वो लास्ट कमांडर्स की मीटिंग में था, उसको नाम तो याद नहीं है, लेकिन क्या वो लोग उसको वो फाइल भेज सकते हैं जिसमें उस खतरनाक डीमन के बारे में बताया गया था, क्योंकि वह जानना चाहता है कि आखिर वह है कौन, क्योंकि उसको याद नहीं है। सुबागरी कहता है कि अगर उसके सामने नाइटो आया था, इसका मतलब ये है कि वह कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक चीज छुपा रहा है हम लोगों से। योमोगी उस टनल की सीढ़ियों को देख रही होती है और वह सुबह किरी को अपने पास बुलाकर कहती है यह जगह बहुत ज्यादा बड़ी है और हमें पता नहीं कि नीचे कितने सारे डीमंस होंगे। योमोगी उससे पूछती है कि क्या वो कुछ पॉइजन गैस को नीचे फेंके, लेकिन सुगिरी कहता है कि वो खुद जाएगा अकेले। सुबह किरी उसको नीचे जाने से पहले यह कहता है कि याद रहे किसी भी डीमन को खत्म करने से पहले तुम्हें उसका नाम पूछना है। योमोगी को सुबाकिरी की बात समझ नहीं आती और वह उससे पूछती है ऐसा क्यों। सुबाकिरी योमोगी को बताता है कि वह एक डीमन को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है शीकी, और हमें उसको जिंदा पकड़ना है और उसको कुछ नहीं करना। योमोगी उससे पूछती है आखिर ऐसा क्यों। सुबह बताता है कि उसको शीगी नाम के डीमन के ऊपर कुछ रिसर्च करनी है। इसके बाद सुबह बोलता है चलो फिर इस डीमन और मोमोतारो वाली स्टोरी को एक फ्लैशी तरीके से खत्म किया जाए। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।